नमस्कार, जय माँ करणी। व्यंजन संधि के नियमों के अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे म से संबंधित नियम। म से संबंधित कुछ नियम हैं। इसमें से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नियम यह है कि देखिए, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम पद तो म हो, यानी कि प्लस के पहले म हो, सीधी सरल भाषा में, तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण यानी कि प्लस के बाद, है ना, प्लस के पहले तो आ जाएगा म और प्लस के बाद जो भी हो, बाद में क्या होगा, क से लेकर भ तक कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, इनमें से कोई हो। नीचे बकायदा लिखा हुआ है पंचम वर्ण को छोड़कर, यानी कि जो क का पांचवा ड होता है, ट का पांचवा ण होता है, उसी तरह प का पांचवा होता है म, त का पांचवा न, ये नहीं होने चाहिए। म के बाद क से भ तक होने चाहिए और पांचवा वर्ण इनमें नहीं होना चाहिए प्लस के बाद। तो म का परिवर्तन हो जाएगा। म का परिवर्तन किस में होगा कि म के बाद जो भी वर्ण है, जैसे मान लीजिए क है या ख है या ग है या घ है, तो अगले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी भले ही क हो तो भी ये ड बनेगा, चाहे ख हो तो, चाहे ग घ हो तो, उसी तरह चाहे त थ द ध कुछ भी हो, म न में बदल जाएगा। यानी प्लस के बाद में जो भी वर्ण होगा उसका पांचवा, उसकी लाइन का पांचवा वर्ण उसमें बदल जाएगा। यदि मान लीजिए च छ ज झ हो तो न इसमें बदल जाएगा। ये इनके पंचम वर्ण होते हैं ना। अब हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लीजिए, पंचम वर्ण जो होते हैं ना, ये क का पंचम वर्ण, ये च का पंचम वर्ण, ये ट का, ये त का और ये प का पंचम वर्ण। प के जो वर्ग हैं, जो उनकी लाइन है, उनका पंचम वर्ण। ऐसे नहीं है कि भाई प का तो प से पांचवा मान लिया, प फ ब भ म, ये पांचवा, अब फ का पांचवा फ ब भ म य, ऐसे नहीं मानना। प की लाइन में पांचवा कौन सा है, म है, तो वो प का भी पंचम, फ का भी पंचम, ब भ, इन सब का पंचम वर्ण कौन सा है, म। उसी तरह क ख ग घ सब का पंचम वर्ण ये ड, ऐसे है। और एक बार इस संकेत सूत्र को भी देख लेते हैं। म के बाद यदि क से लेकर भ तक हो लेकिन पांचवा वर्ण नहीं हो, तो म बदल जाएगा पांचवे में। किसका पांचवा, कि प्लस के बाद में जो भी है उनका पांचवा। अब उदाहरण के द्वारा, अरे अभी भी उदाहरण के द्वारा नहीं, रुको। म के स्थान पर पंचम वर्ण भी लिख सकते हैं। जैसे हम जब संधि करेंगे ना, तो यह नियम देखिए, म का परिवर्तन होगा पंचम वर्ण में, तो पंचम वर्ण भी लिख सकते हैं और अनुस्वार भी लिख सकते हैं। अनुस्वार यानी बिंदी होता है। उन पंचम वर्ण का ही एक रूप बिंदी होता है। जैसे हम लिखते हैं ना संधि, बिंदी भी लगा सकते हैं, न भी लगा सकते हैं। तो इसी के आधार पर, इसी के हिसाब से म के स्थान पर पांचवा वर्ण भी लिख सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, ड़ भी लिख सकते हैं, और ये बिंदी लगाकर भी काम चला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है तीर्थम प्लस कर, तो इसके दो रूप हैं संधि में। एक तो ये है पंचम वर्ण के साथ तीर्थंकर, और एक ये बिंदी के साथ तीर्थंकर। दोनों को बोला एक समान ही जाता है लेकिन लिखा अलग अलग जाता है। अब आप इस पंचम वर्ण को भले ही तो अलग से लिखें, भले ही बिंदी लगा दे इसकी जगह, तो भी चलेगा। उसी तरह अहम प्लस कार, तो म का या तो बिंदी में परिवर्तन कर दिया अहंकार, या फिर आगे कौन सा है क, तो क का पांचवा बनेगा म, अहंकार, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है भयंकर, तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं बिंदी लगा के सीधा भयंकर, या ऐसे लिख सकते हैं भ य, बिंदी की जगह पांचवा लिखना है। किसका पांचवा, प्लस के बाद में क्या है क, तो क का पांचवा भयंकर, सॉरी यहाँ अलंत लगेगा, यहाँ बिंदी लगेगी भयंकर। इसके बाद देखिए समकीर्ण, तो एक रूप तो है अपना ये बिंदी वाला, और एक रूप होता है पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण लगाकर। पांचवा किसका, जो प्लस के बाद है, यानी कि क, तो संकीर्ण, ऐसे। अब जब आप पांचवा वर्ण लगाते हैं बिंदी की जगह, तब आप अलग से बिंदी लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसमें बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो खैर है ही। जहाँ पर पंचम वर्ण अलग से लिखा हो वहाँ पर बिंदी मत लगाइए। अब एक है समगति, सम प्लस गति, इसका बिंदी वाला रूप तो हो जाएगा संगति।
अब एक और रूप भी होगा, पंचम वर्ण वाला रूप, यानी बिंदी की जगह हमने पंचम वर्ण लिखा, तो कौन सा पंचम वर्ण लिखेंगे? जो प्लस के आगे हो। प्लस के आगे है ग, ग की लाइन में पांचवा कौन है? यही जो क की लाइन में, वही ग की लाइन में भी है, क ख ग ग ड़। तो इसका ऐसा हो जाएगा संगति। अब इस रूप में बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में पूछ लें, मान लो कभी ऑप्शनल सवाल आते हैं, उसमें पूछ लें कि ये सही है कि गलत है, या इसका संधि क्या होगा। संधि करने के बाद ऑप्शन में सिर्फ ये अनुस्वार पंचम वर्ण वाला रूप दिया हुआ हो, आप लोग सोचे कि बिंदी लगती है, ये ड कहाँ से आ गया बीच में, तो ये ध्यान रखें कि जो म था, म के बाद प्लस है, प्लस के बाद जो भी वर्ण था उसी का पंचम वर्ण लग जाएगा। अब है शम प्लस कर, तो एक रूप तो ये है शंकर, एक रूप ये है शंकर। इसको षडकर ना पढ़े, शंकर ही पढ़ा जाएगा। पंचम वर्ण को अंग ऐसे ही पढ़ते हैं, अंग होते हैं ना, अंग जैसे शंकर, संतान, ऐसे पढ़ा जाता है, ड नहीं पढ़ा जाता। अब अगला है संचार, तो एक रूप तो इसका ये हो गया सम प्लस चार का, दूसरा हो गया संचार। ये देखिए, ये पंचम वर्ण अब आया है च का पंचम वर्ण, क्योंकि प्लस के बाद में च है, इसलिए पंचम वर्ण भी च का ही लगेगा। अगला देखिए सम प्लस जीव, इसका एक तो ये हो जाएगा संजीव, एक रूप बनेगा पंचम वर्ण वाला। पंचम वर्ण कौन सा? कि प्लस के बाद जो भी अक्षर है या वर्ण है उसी का पांचवा, तो ज का पांचवा ज से पहले लग जाएगा, संजीव। अब देखिए सम प्लस ज्ञा, एक रूप तो है बिंदी वाला संज्ञा, एक रूप है ये अपने पंचम वर्ण वाला। अब संज्ञा में पंचम वर्ण कौन सा लगेगा? ज्ञ अपने बनता है ज प्लस य, इससे बनता है, तो ज्ञ में पहले ज माना जाएगा। अब ज का पंचम वर्ण कौन सा है? ये जो इसके आगे लिखा है, जिससे ज्ञ बना है ये वाला, यही इसका पंचम वर्ण है। तो संज्ञा में पंचम वर्ण कौन सा आएगा? सीधी सी बात है, ये आएगा, क्योंकि ज्ञ ज से बना है, ज से शुरू हो रहा है, तो ज से ही माना जाएगा संज्ञा। ये हो गया संज्ञा का पंचम वर्ण। पंचम, पंचम का एक रूप ऐसे लिखा जाता है, पम प्लस चम का हो गया पंचम, प पर हमने बिंदी लगा दी। दूसरा रूप हुआ च का पंचम वर्ण साथ में लगाते हैं, पंचम में पंचम वर्ण, किसका पंचम? च का, क्योंकि प्लस के बाद च है। अब अगला देखिए सम प्लस ताप, प्लस के बाद त है, तो एक तो हो गया अपने संताप। दूसरा अगर पंचम वर्ण वाला रूप लिखेंगे तो बिंदी की जगह क्या लिखेंगे? प्लस के आगे वाले का पांचवा, संताप। ऐसे बोलने में भी तो संताप बोला जा रहा है, तो न लिखना है। अब ये देखिए सम प्लस देह, तो एक तो इसका ये रूप हो गया संदेह। अगला रूप कौन सा है? पंचम वर्ण वाला स। पंचम वर्ण कौन सा आएगा? प्लस के बाद वाले का पांचवा वर्ण, तो द का है त थ द ध न, ऐसे लिखा जाएगा संदेह। अगला है किम प्लस कर, तो इसका एक रूप तो हो जाएगा किंकर, ऐसे। दूसरा होगा पंचम वर्ण वाला, पंचम वर्ण कौन सा? प्लस के आगे क है, तो क का पांचवा, तो इसका हो जाएगा किंकर। नीचे हलंत लगा है, आधा है, क्योंकि बिंदी भी आधा पंचम वर्ण ही होती है। सम प्लस भाव, इसका एक रूप ये होगा संभाव, और इसका जो दूसरा रूप है वो ऐसे होगा प फ ब भ म, भ का पांचवा कौन सा? म ही होता है खुद, तो फिर हम लिखेंगे संभाव, क्योंकि देखिए भ का पांचवा वर्ण क्या होता है? म, और प्लस के आगे जो भी वर्ण लिखा है उसका पांचवा हमें लिखना है। अगला है सम प्लस बंध, तो एक रूप इसका हो जाएगा संबंध, ऐसे, और एक रूप हो जाएगा अपने संबंध, ऐसे। अरे यार, हाँ, एक रूप ऐसे हो जाएगा पंचमाक्षर वाला, म की जगह हमने पंचमाक्षर लिखा, तो हालांकि ब प्लस के बाद जो ब है इसका पंचम वर्ण म ही होता है, तो हमने वापस म ही लिख दिया। अब देखिए इनका संधि विच्छेद करते हैं। चिरंजीव या चिरंजीव का संधि विच्छेद करना यहाँ पर बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमें म ही लगाना है।
पंचम वर्ण की जगह हमें म ही लगाना है। तो चिरम प्लस जीव, जहाँ पर भी पंचम अक्षर आ जाए वहाँ, अगर वहाँ से दो टुकड़े बनते हों शब्द के, सार्थक टुकड़े पंचम अक्षर के इधर उधर, तो म लगा दो। अब ये घंटी लिखा है तो इसका घम प्लस टी, परंतु लिखा है तो परम प्लस तू। ये बहुत आसान है, म लगाना है सिर्फ बिंदी की जगह। या पंचम अक्षर, जैसे यहाँ पर पंचम अक्षर न लिखा है, इसकी जगह हमेशा म कर दें बस। संदेह का सम, न की जगह म कर दें, सम प्लस देह। अगला संधि का, संधि का हो गया आपके सम प्लस धी। अब एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि संधि शब्द व्यंजन संधि का है। संदेश का सम प्लस देश हो जाएगा, नियम यही कहता है, म आएगा। संदिग्ध का हो जाएगा सम प्लस दिग्ध। ठीक है, तो ये हो गया म से जुड़ा हुआ पहला नियम। अगले वीडियो में हम म से जुड़ा हुआ अगला नियम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगला वीडियो बनाने तक आप लोग पढ़ाई करें, अपना अपना अध्ययन करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।